हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 10th का टॉपिक। चैप्टर लाइट है। लाइट का पार्ट नंबर 6 वीडियो है बच्चों। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारा रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑन कॉन्वेक्स मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉन्वेक्स मिरर। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सीबीएसई के लेटेस्ट वीडियोस भी मिलते रहें। गाइज, इससे पहले वाले लास्ट वीडियो हम लोगों ने कॉनकेव मिरर में रूल्स देखे थे कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इसके अलावा इमेज कैसे बनती है बच्चों। आज के इस वीडियो में वहाँ पे कॉनकेव था, अब बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। गाइज, सबसे पहले जो रिफ्लेक्शन के रूल्स होते हैं उसमें क्या है, लास्ट वीडियो में हमने कॉनकेव के लिए देखा था कि रेज पैरेलल आती हैं, फोकस से वापस जाती है, फोकस पे आती है, इट बिकम्स आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल। और गाइज, व्हेन इट इंसिडेंट ऑन द पोल पॉइंट ऑफ द मिरर देन इट गोज विथ सिमिलर एंगल्स। ओके, व्हेन इट पासेस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट गोज बैक ऑन सेम पाथ। ये 4 रूल हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के लिए पढ़े थे। गाइज, रूल वही है कि जब व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट गोज बैक फ्रॉम फोकस, फर्स्ट रूल। सेकेंड, व्हेन इट इंसिडेंट ऑन द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल ऑन पोल विद सिमिलर एंगल्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर गोज बैक ऑन सेम पाथ। बिल्कुल सिमिलर रूल्स अप्लाई होने वाले हैं कॉन्वेक्स के लिए भी, बस बदलेगा क्या, उसका डायग्राम बदलेगा। क्यों? कॉन्वेक्स मिरर का जो शेप होता है वो जस्ट अपोजिट होता है उसके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूल्स नंबर फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन के लिए, फिर बात करेंगे उस पर इमेज कैसे बनती है। ठीक है, फर्स्ट रूल है बिल्कुल सिमिलर वही। पहले डायग्राम बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये कॉन्वेक्स जस्ट अपोजिट उसका, वो कॉनकेव था, ये कॉन्वेक्स है। और मैंने पहले बताया था बच्चों, पॉलिश ऑलवेज राइट साइड। तो ये राइट हैंड हमारा इधर, तो पॉलिश इस तरफ करनी है। ओके, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। एक इमेजिनरी लाइंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज द पोल ऑफ द मिरर। और इस मिरर की खास बात होती है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड था, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड होता है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और गाइज, इसके हाफ पॉइंट पर फोकस होता है, दैट इज अ फोकस। ओके, रूल नंबर फर्स्ट। अच्छा हाँ गाइज, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस राइट साइड जरूर है, लेकिन रिफ्लेक्शन सर्विस यही वाली है, रेज हमारी इधर से ही आएंगी। ऐसा नहीं कि यार ये पॉइंट इधर चले तो रे इधर से आने शुरू हो जाएगी, नहीं, रे हमारी साइड से ही आएगी। मीन्स फर्स्ट नंबर रूल है, व्हेन ए ray of light incident parallel to principal axis। जब एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है एक मिरर पे, तो क्या होता है, तो गाइज बिल्कुल वैसे ही रूल है, कॉनकेव वाला ही, रे इंसिडेंट हुई इसके पैरेलल। अब गाइज क्या है, इसका नाम होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका एक नाम और होता है डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को और क्या बोलते हैं गाइज, डाइवर्जिंग। डाइवर्ट करता है, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता था, नीचे लेके आता था, ये क्या करे, वापस ले। तो रे ये वापस चली गई, इधर से आई, रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली गई। अब गाइस, ये रियल में तो इस एक्सिस को काटेगी नहीं, तो क्या होता है, काटती हुई अपीयर होती है। कहाँ से, इट अपीयर टू गोज फ्रॉम फोकस। तो कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में बच्चों यही फर्क है। उस वाले डायग्राम में क्या था, पैरेलल आई थी और फोकस से वापस चली गई थी यहाँ से। रियल में फोकस से काटती है, बट यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे अपीयर होती है। बस रूल्स का मेथड हमारा वही है, वहाँ पे रियल फोकस, यहाँ पे वर्चुअल फोकस। ओके, तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टू प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम डाइवर्ज, रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्ज जाती है एंड appear to meet from focus and appear to meet from focus of convex mirror। that is the rule number फर्स्ट बच्चों। कंफर्म, रे आती है, डाइवर्ज हो जाती है और ये फोकस जाती है, अपीयर होती है, यही हमारा फर्स्ट रूल है। तो याद रहेगा, जब भी रे पैरेलल आएगी इसको डाइवर्ज करना है कॉन्वेक्स मिरर पे और फोकस जाती हुई अपीयर करानी है। ओके बच्चों,
अब आता है रूल नंबर सेकंड, जस्ट अपोजिट इसका। जैसा वहां पे देखा था कॉनकेव वाले केस में क्या था, रे पैरेलल आती फोकस से वापस, अब कहां से कास्ट करना, फोकस से। तो गाइस इसमें फोकस पर रे आएगी नहीं, आती हुई अपीयर होगी। मींस कॉनकेव और कॉन्वेक्स में यही फर्क है, उसमें रियल में आती है, इसमें आती हुई अपीयर होती है, इसमें वर्चुअल होता है। ठीक है, तो रूल नंबर सेकंड, डायग्राम पहले बनाते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बाद में इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल पॉइंट, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड होता है कॉनकेव के पीछे इसका, कॉन्वेक्स में लेफ्ट राइट साइड और कॉनकेव में राइट साइड होता है। ठीक है, अब एक रे जो है फोकस पे आएगी, आती हुई अपीयर होती है। मींस रे अगर मान लीजिए यहां से इंसिडेंट होती है तो ये आते हुए अपीयर हो रही है इसमें, ये देखिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सरफेस को क्रॉस करके निकल गई हो, उसकी तरफ आ रही है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट अपोजिट है। पहले पैरेलल आई थी, फोकस तरफ वापस चली गई थी, अब उधर से आ रही है, पैरेलल वापस जा रही है। ठीक है, व्हेन, तो यहां पर रूल लिखेंगे, व्हेन ए रे ऑफ लाइट when a ray of light incident on focus, incident appear to focus, then after reflection अपीयर होती फोकस की ओर आती, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल। ओके बच्चों, तो ये है हमारा रूल नंबर सेकंड। बिल्कुल सिमिलर, डायग्राम बदल गया और रूल्स की लैंग्वेज बदल गई, एक वर्ड आ गया नया, कौन सा, अपीयर वाला। ठीक है, ओके, जैसे वहां पे 4 रूल्स थे कॉनकेव वाले के लास्ट वीडियो में, वैसे इसमें भी 4 रूल्स हैं हमारे। रूल नंबर थर्ड, अब क्या होगा, 4 पॉइंट थे, पैरेलल, फोकस से वापस, फोकस पैरेलल हो जाती है। तीसरी, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब आती थी तो उसी पाथ पे वापस चली जाती थी, यहां आती नहीं है, आती हुई अपीयर होगी। तो रूल नंबर थर्ड में डायग्राम, सॉरी कॉनकेव बन गया, कॉनकेव नहीं कॉन्वेक्स बनाना है आपको। रूल नंबर थर्ड, कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों अब की बार रूल नंबर थर्ड में क्या करना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती हुई अपीयर होगी। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टू अपीयर ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टू अपीयर, एक रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है, ये यहां से आती हुई अपीयर हो रही है, कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो गाइज क्या होता है, मालूम होना चाहिए, जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो वो नॉर्मल इंसिडेंट होती है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जो एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे क्या होता है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। जैसे ये कंडीशन, ये आई होता है और ये आर होता है, ये नॉर्मल होता है, ये इंसिडेंट रे होती है, ये रिफ्लेक्शन रे होती है। अब बच्चों इस वाले केस में क्या होता है कि भाई ये रे और इस नॉर्मल से बनने वाला एंगल आई होता है। अब मान लीजिए एक रे हमारी इसी पे आ जाए तो एंगल 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल भी वही है और एंगल ऑफ रे हमारी इंसिडेंट वाली वही है, तो एंगल 0 तो आर भी 0 रहेगा। बस गाइस, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले में यही केस होता है कि जो रे होती है वो इंसिडेंट होती है नॉर्मली इसी के ऊपर। जब नॉर्मली इंसिडेंट होगी बच्चों तो क्या होगा, एंगल 0 आई का होगा, तो एंगल आर भी 0, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी ऐसे ओवर करना होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है गाइस, इस पे जो रे होती है, जो इस पे टकराती है, इसी पाथ पे वापस चली जाती है बिना डाइवर्ज हुए। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन किए बिना उसी पाथ पे, सेम पाथ पे बैक चली जाती है। ओके, तो रूल हमारा सही वही है जो कॉनकेव में था, बट डायग्राम बदल गया। ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स को नोट कर लेंगे। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट appear to incident on center of curvature of convex mirror, एक ray of light incident to appear on center of curvature of convex mirror after reflection
आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चों क्या होगा, इट गोज बैक ऑन सेम पाथ, इट गोज बैक ऑन सेम पाथ, इसी पाथ पे वापस आना है इसका। ओके गाइस, तो ये है हमारा रूल नंबर 3। अब आता है लास्ट रूल नंबर 4 में गाइस क्या होगा, कौन सा पॉइंट बचा हमारे पास, पोल। और गाइस पोल वाला जो रूल है हमारा वो बिल्कुल सिमिलर है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द पोल पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट गोज बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट गोज बैक विद सिमिलर एंगल आई जितना होगा उतना ही हमारा आर बनेगा जाके, ठीक है। और यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ही ये ओबे करती है। डायग्राम में छोटा सा यहाँ बना देता हूँ रूल नंबर 4 के लिए। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल पॉइंट, कॉन्वेक्स का फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके बच्चों, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द पोल पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज बैक सिमिलर एंगल। ये वाला रूल बिल्कुल कॉनकेव वाला है, ठीक है। ना यहाँ पे एपियर बोलना है ना कुछ भी बोलना है, सिमिलरिटी बिल्कुल। कॉन्वेक्स में यही होता है, पोल पॉइंट पे आती है उसी एंगल से वापस जाती है, और कॉन्वेक्स में भी यही होता है, जिस एंगल से आती है मतलब यहाँ पे जो एंगल आई बनेगा वही हमारा आर बनेगा, ठीक है। लैंग्वेज में बोल दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर ऑन पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट गोज आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज बैक विद सिमिलर एंगल। ओके, दैट इज द रूल नंबर 4। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 रूल हैं रिफ्लेक्शन के, जिनके माध्यम से हमें क्या करना है, कॉन्वेक्स मिरर पे इमेज बनानी है। जैसे हमने कॉन्केव पे 6 केसेस बनाए थे, वैसे ही यहाँ पे केस बनाने हैं। अब बच्चों वहाँ पे क्या था, वहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इस तरफ पोल पॉइंट, पहले पोल फिर फोकस, कॉन्केव वाले केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा। तो हमने पहले ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर, फिर बियॉन्ड सी रखा था, सी पे रखा था, सी और एफ के बीच में रखा, फिर एफ पे रखा, और उसके बाद एफ और पी के बीच में रखा। ये तो किया था गाइस। इस वाले केस में थोड़ा चेंज है। जो कॉन्वेक्स मिरर है हमारा, उसमें क्या था भाई, सिंपल सी बात है, हम यहाँ से लेके आते, हर बार पोजीशन चेंज करने पे क्या हो रही, इमेज चेंज हो रही थी हमारी, तो 6 केस बनाने पड़े वहाँ पे। यहाँ पे बच्चों अगर हम मान लीजिए पहले रखते हैं इन्फिनिटी पर, तो एक फोकस में इमेज बनेगी हमारी, और दूसरा हम इन्फिनिटी से जितना पास आते हैं तो इसमें इमेज ज़्यादा चेंज नहीं आता है, ये छोटी इमेज हमेशा बनाता है और ज़्यादा फर्क नहीं आता है। दैट इज वाई इस वाले कॉन्वेक्स मिरर वाले केस में 2 ही केसेस है इमेज बनाने के लिए, तो ये प्लस पॉइंट हो गया भाई। वहाँ पे 6 थे, 2 इसमें 6, 2 8 डायग्राम ये हो गए, 4 दोनों के रूल्स हो गए, ठीक है। और बच्चों डायग्राम जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये 3 नंबर का तो आता ही, 3 मार्क्स का तो बोर्ड एग्जाम में पुटअप होता है सीरीज एग्जाम में, ठीक है। तो इनको जरूर प्रिपेयर करना और अच्छे से बनाना, ऐसा नहीं कि आपने बस भुगत दिया, नहीं, अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो अब देखते हैं बच्चों कौन सा, इमेज फॉर्मेशन ऑन कॉन्वेक्स मिरर पे इमेज कैसे बनती है। 2 केसेस हैं केवल, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आता है केस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। एक ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी बहुत दूर कहीं रखा है, और कॉन्वेक्स मिरर पे इमेज कैसे बनेगी उसका डायग्राम हमें यहाँ बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद में इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज को देखना है, यहाँ ऑब्जर्व करके नोट करना होता है। बनाते हैं डायग्राम। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, इन्फिनिटी पे कहीं दूर रखा है, मीन्स ऑब्जेक्ट को शो नहीं करना होता है। तो डायग्राम होगा, सबसे पहले एक कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस। डायग्राम बनाते समय बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस इक्वल, क्योंकि आर का आधा ही एफ होता है, फोकल लेंथ जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इन्फिनिटी पे कहीं दूर ऑब्जेक्ट रखा है, इन्फिनिटी पर इधर कहीं। अब गाइस वहां से क्या होती है, रेज आती है पैरेलल, एक ये रे आई होता है ऑब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट रखा होगा, एक और रे यहाँ से आई, मान लीजिए ये वाली। ये सब रेज उस ऑब्जेक्ट से आती हैं और इस मिरर पे इंसिडेंट होती हैं। गाइस अभी हमने रूल पढ़ा, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स अपीयर टू गोज फ्रॉम फोकस, ठीक है। तो ये डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्ज होने के बाद में ये वापस चली गई, ये वाली भी वापस चली गई, और ये दोनों ही रेज कहाँ जाती है, अपीयर होंगी गाइस, पैरेलल आएंगे तो फोकस जाती हुई अपीयर होंगी, मीन्स इस तरीके से। थोड़ा सा और इसको डाइवर्ज कर देते हैं, सही नहीं बन पाया ये, यहाँ से इसको रब करके ये वाली फोकस जाती हुई अपीयर हो रही है, यहाँ पे
और ये वाली भी इस तरीके से इतनी डाइवर्ज करेगी, और दोनों ही जाती हुई अपीयर हो रही कहाँ पे, फोकस पे, और दोनों रेज जहाँ पे मीट करती हैं गाइस वहीं पे इमेज बनती है। तो ये रेज हमारी कहाँ मीट कर रही हैं, इस जगह मीट कर रही हैं, फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे बनी। ठीक है, तो पोजीशन, नेचर और साइज, ये डायग्राम है इसका इन्फिनिटी के लिए। पोजीशन कहाँ पे है, एट एफ। नेचर, क्या ये रेज रियल में काटी हैं, नहीं, काटती हुई अपीयर हो रही हैं, और अपीयर को बोलते हैं वर्चुअल। और गाइस मैंने पहले बताया था कि वर्चुअल इमेज तो इरेक्ट बनेगी, रियल बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी। तो मींस ये जो इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वी एंड ई, वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक और सीधी। एस साइज, साइज कैसा बना, पॉइंट साइज, बहुत छोटी दिखाई पड़ रही है हमें, तो ये हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं या पॉइंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। दैट इज द केस नंबर फर्स्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ये डायग्राम हमारा है। ओके, अब बच्चों आता है सेकंड केस। इस केस मिरर में 2 ही केसेस हैं हमारे, वहां पे 6 थे कॉनकेव वाले केस हैं, यहाँ पे 2 ही हैं इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रख दीजिए आप, इमेज लगभग हमारी एक जैसी बनती है, थोड़ी बहुत डिफरेंस आती है। दैट इज भाई एक ही केस यहाँ पढ़ना है। तो केस नंबर सेकंड, व्हेन an object is placed between, कहाँ पे गाइस, इंफिनिटी और पोल के बीच में, इंफिनिटी टू, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। किसी कॉन्वेक्स मिरर पर पोल और इंफिनिटी के बीच में इमेज ऑब्जेक्ट रखा, उसकी इमेज कैसे बनेगी ये देखना हमें यहाँ पे, इसका डायग्राम यहाँ पे बनाना है। ठीक है बच्चों, तो इसको डायग्राम को देखते हैं कैसे बनेगा। मैं डायग्राम यहां पे बनाता हूं इसका, इस जगह पे। ये कॉन्वेक्स मिरर, पॉलिश ऑलवेज राइट साइड रहेगी, प्रिंसिपल एक्सिस इमेजनरी होता है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप इस जगह पे कहीं पे भी अंदाज से एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लीजिए। ये मैंने प्लेस कर दिया, O फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास डायग्राम बनाने के लिए 4 रूल्स हैं। फोकस से पास करा दीजिए, पैरेलल पास करा दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दीजिए, पोल से पास करा दीजिए, आपकी इमेज एक ही जगह बनेगी। ठीक है, तो मैंने 2 रूल्स अप्लाई किए। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट बिकम डाइवर्ज एंड गोज टू अपीयर फ्रॉम द फोकस। डाइवर्ज जाती है और ये फोकस पे जाती हुई, ये फोकस जाती हुई अपीयर होती है, इधर डाइवर्ज हो गई, फोकस पे आती हुई अपीयर हो रही है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा मैं बना रहा हूं पोल पॉइंट से, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपीयर करा सकते हैं। ठीक है, फोकस पे भी अपीयर करा सकते हैं, सबसे रियल डायग्राम बन जाएगा आपका। मैंने पोल से पास करा दी है, तो पोल में क्या होता है, सिमिलर एंगल से वापस जाती है, ये रूल लगा दिया हमने इसमें। अब गाइस ये रे रिफ्लेक्शन के बाद ये रे रिफ्लेक्शन जहां काटती है वहीं तो इमेज बनती है, ये तो काट ही नहीं रही। तो गाइस हम क्या करते हैं, इसको बैक बढ़ाते हैं पोल बाई रेज को, और ये दोनों अपीयर हो रही है इस जगह पे काटती हुई, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पे इमेज बनती है। तो गाइस इसकी इमेज कहाँ बनी, ये आई फॉर इमेज, ये बनी। अब इसको देख के हम बताएंगे पोजीशन, नेचर और साइज कैसा कैसा होता है। तो पोजीशन, नेचर और साइज। पोजीशन कहाँ है गाइस, इस मिरर के पीछे है और पोल और फोकस के बीच में है, तो हम लोग बोलेंगे बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F, पोल एंड फोकस। ये तो है इस इमेज की पोजीशन। नेचर कैसा है गाइस, रियल है या वर्चुअल है, तो ऑब्वियसली कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल ही बनाता है, तो ये कैसा रहेगा, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, V एंड E, ये नेचर है। ओके बच्चों, साइज बताइए जरा, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, इतनी छोटी सी इमेज, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये है सेकंड केस। अब गाइज इन केसेस को बिल्कुल रट लीजिएगा, क्योंकि ये केस जिसको आते होंगे वही न्यूमेरिकल लगा पाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स केस पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको केस आते हैं तो आप न्यूमेरिकल वेरीफाई कर सकते हैं, और एग्जाम में न्यूमेरिकल 100% आता ही है। ओके बच्चों, तो इन डायग्राम को बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे हम लोग मिरर फॉर्मूला और उसके एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है गाइस, और वहाँ पे हमारा मिरर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोट कर लीजिएगा इसको।